ओ मम गिर गया तो तुम भी गिर जाओगे। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है, अभी अपलोड कर दूंगी मैं थोड़ी देर में, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करूंगी क्योंकि ना सप्तशती का आप लोग के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से करना चाहिए, है ना। तो आप लोग उसको कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। ब्लाडो मेरी ना पूरा बिस्तर पे रख रही है माता रानी को। ये है हमारी सप्तशती की पुस्तक हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। हाँ बेटा रुको रुको रुको। लता लता एक बार लाडो को ले जा बेटा। चलो हाय कर सबको। हाय। जय गणेश जय गणेश। लो आज को चीजी, आज को चीजी 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 चीजी। मम्मा मम्मी नहीं करते ना ऐसे। मम्मी नहीं करते ना, बिल्कुल भी नहीं करते। हम मारेंगे तुम्हें। कपोए कपोए। जय माता की। लाडो बहुत शैतानी करती है यार, कुछ भी नहीं करने देती, कुछ भी। सुबह इंसान सोचे ना कि वो उठ करके ध्यान कर ले थोड़ा, 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे उठ नहीं सकते, क्योंकि मैं जैसे उठती हूँ जिससे मेरी जगह खाली होती है वैसे ही उठ के बैठ जाती है। और देखो आप लोग, ये लाडोइया के बाल कितने सारे आ गए हैं ना। बट लाडो फिर से परसों टकली जाएगी क्योंकि आज है। और पता है 1 हफ्ते के अंदर ये बाल आए हैं इसके। मैं ना हफ्ते में 3 बार इसको टकला करती हूँ, बस ये 1 हफ्ते के अंदर टकली नहीं हुई है शायद। हाँ 1 हफ्ते में, इस बार केवल ये सोमवार को टकला करा था मैंने इसको, और आज सोमवार हो गया। 1 हफ्ते में टकली ना हुई है, ठीक है। तो देखो इसके बाल आ गए हैं, और ये बाल कितने जल्दी जल्दी आए हैं। लेवेंडर रोजमेरी का इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, टोनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और अमरबेल का, और ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो ऑयल भी डालूंगी आप लोग के साथ में। और देखो यहाँ और यहाँ इसके बाल नहीं है ना। देखो आप लोग, 2 जगह बाल नहीं है इसके। अब वो बाल लेकर के आने मुझे। लता पकड़ लो बेटा, 2 मिनट पकड़ लो इसको, फिर मैं अपना फ्री हो जाऊंगी। आ गया, आओ बिल्ली। क्या मारा? जय माता की। लाडो पुस्तक पढ़ेगी, अभी से पुस्तक पढ़ेगी। इसको लग रहा है नई चीज क्या है। और आंटी आंटी गई आंटी गई आंटी गई आंटी गई। लाडो को लेके लता, ये आदमी दिखा दो, टकलू दिखा दो, टकलू। सो गाइस चलो मैं दिखाती हूँ आप लोग को कैसे करना है ना। चीज़ और मैं आप लोग को बताऊंगी। वैसे तो देखो, आपका भला हो जाए इसलिए बता रही हूँ मैं। तो आप लोग चाहो तो कर सकते हो सभी लोग। ये थोड़ा सा सिद्ध मंत्र है और इसको मैं ज़रूर करती हूँ। मुझे जब क्या था कि क्या नाम है, मुझे जब मेरी बेटी चाहिए थी तब मैंने इस चीज़ को किया था। और समझ लो आप लोग, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं सप्तशती का पाठ कर नहीं पाई हूँ। और मतलब थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ मैं, बट मुझे रोना नहीं है यहाँ पे। तो माता रानी ने मुझे ना वो सब चीज़ दी हैं जो मैंने उनसे मांगी है, ठीक है। तो मैंने लाडू को भी मांगा था, क्योंकि जब मैं क्या शेयर करूं, मजबूर हूँ जो नहीं शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरा मन था कि मेरे पास में बेटी हो और मैं उसका मेकअप करूँ, मुझे कोई रोके टोके ना, जो मेरा मन करे मैं उसके साथ में करूँ। जैसे उसको मेकअप करना, लड़की बनाना, उसको बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, सब कुछ लगाना, है ना, मेरा शौक था। तो मैंने माता रानी से कहा था कि काश मेरी भी एक लड़की होती। तो माता रानी ने मेरी सुनी और मुझे वो दी कन्या। और इसकी हर चीज़ के लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ, आप लोग के साथ में शेयर भी कर रही हूँ। तो एक ऐसा मंत्र जो मेरा फेवरेट है और पूरी सप्तशती में बहुत ही बढ़िया ये मंत्र मुझे लगता है। और इस मंत्र को मैंने 108 माला करके और अपनी दुर्गा सप्तशती की पूजा जो है वो शुरू की थी, जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और आप लोग मेरी पहले की वीडियोस देखना और अब की वीडियो देखना। बट क्या होता है ना, भाव चाहिए होता है कोई चीज़ पाने के लिए। अगर आपका भाव है ना तो आप माता रानी से खुद भी बात कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास भाव ही नहीं है, देखा देखी कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं मिलता है। आपके दिल में चोर है और आप पूजा कर रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो जो मंत्र है वो है आपका, मैं आप लोग को एक बार पढ़ के बता देती हूँ। इस मंत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं नीचे स्क्रीन पे लिख भी दूंगी। ओम श्रीम श्रीम क्लीम हूम ओम एम शोभाय मोहाय उत्कीलय 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 ठन ठन।
ये मंत्र है, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना। संस्कृत में मंत्र है, मुझे नहीं पढ़ना आता है इतने अच्छे से, बट हाँ मैंने इसको पढ़ के पंडित जी को बताया था, तो उन्होंने, पंडित जी ने कहा था शोभाए है, अच्छे से आप पढ़िए, इसको देखिए समझिए, फिर आप पढ़ लेंगे। मंत्र को गलत नहीं बोलना है। जब आप 108 माला इसकी करेंगे, और कहते हैं कि अगर ये मंत्र आपने 1 लाख बार सिद्ध कर लिया, 108 माला होती है ना हमारी, रुद्राक्ष की हो गई या फिर आपकी स्फटिक की, तो अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। बट सिद्ध करना ऐसे नहीं कि हाँ हवे में हम 1 लाख किए जा रहे हैं, को दिल से करना है। जो भाव आपका प्रथम दिन था वही भाव आपका अंतिम दिन तक होना चाहिए। बट अगर आपका कोई आपकी इच्छा है, कोई चीज़ पाना चाहते हो, तो इसको करो आप लोग मेरे अकॉर्डिंग, फिर आप लोग बताना, ठीक है। तो मंत्र देखिए आप लोग, और उसके बाद से ये जो सप्तशती का आगे का पार्ट है वो समझिए और फिर स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ना बैक से दिखाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले आप लोग जब स्टार्ट करेंगे तो आपको पता ही है पूजा पाठ कैसे करना होता है, वो सब आप लोग कर लीजिएगा। पाठ करना कैसे वो बता देती। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दुर्गा कवच करना होता है, अर्गला करना होता है, फिर कीलक करना होता है। कीलक मैंने जब किया था, मैंने 108 माला की थी, उसमें आपका संस्कृत का मंत्र होता है, ठीक है। तो वो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आप ये वाली हिंदी की बुक ले लीजिएगा, दुर्गा सप्तशती की हिंदी भाषा में भी बुक आती है, वो ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से आपको ये 3 तो करने ही करने हैं। जैसे आपका हो गया दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक, ठीक। उसके बाद से आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने ना एक ना मैं डायरी पे हमेशा लिख करके भी रखती हूँ। तो जैसे ही हमारा ये हो जाएगा, अर्गला हो जाएगा, दुर्गा कवच हो जाएगा, अर्गला हो जाएगा और कीलक हो जाएगा, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे डे 1 में पहला पार्ट। क्योंकि हमें ये भी करना ना, कवच भी करना, अर्गला भी करना और कीलक भी करना, तो इतना टाइम चला जाएगा, तो इसलिए हम डे 1 में सिर्फ एक पार्ट करेंगे, ठीक। एक पार्ट करने के बाद से आप क्या करेंगे, जो माता रानी का सिंध कुंजिका का स्त्रोत होता है वो करना है, डेली करना है वो, ठीक है। सिंध कुंजिका अगर आपको नहीं मिलेगा, आपके पास में पुस्तक में नहीं है, मान लीजिए हिंदी वाली पुस्तक में, तो आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको किसी कॉपी पेन पे लिख लीजिएगा। मैं भी यही करूँगी क्योंकि मेरे पास में हिंदी की सप्तशती दुर्गा है, इसलिए। उसके बाद से डे 2 में हम क्या करेंगे, आपको सिंध कुंजिका करना है पाठ के बाद, यानी कि पहले आप पढ़ेंगे सुबह उठ करके अपना 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर डे 2 में ऐसे करके लिख लीजिएगा। मैं ये पेज ना अपना रखती हूँ अपनी ही माता रानी की जो पुस्तक होती है सप्तशती का, उसमें, ठीक है। फिर डे 3 आएगा हमारा, तो डे 3 में हम क्या करेंगे, अपना 5 और 6 नंबर का जो चैप्टर है वो पढ़ लेंगे, ठीक। उसके बाद से हम सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत कर लेंगे जो होता है। उसके बाद से डे 4 आएगा, डे 4 में हम 7 वाला करेंगे, 7 चैप्टर जो है हमारा वो कर लेंगे चैप्टर, ठीक है। उसके बाद से डे 5 आएगा, डे 5 में आपको 8 चैप्टर करना है, मतलब 8वें नंबर वाला जो आपका चैप्टर होगा वो करना है। डे 6 में आपको 9 चैप्टर और 10 नंबर, मतलब 8वां अध्याय, 9वां अध्याय और 10वां अध्याय करना है, ठीक है। किसमें, डे 6 में। अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को, तभी समझ में आएगा। उसके बाद से डे 7 में आप क्या करेंगे, 11 वाला जो चैप्टर है हमारा वो पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद से डे 8 आएगा, उसमें हम 12 वाला पढ़ लेंगे चैप्टर। और उसके बाद से डे 9 में आपको क्या करना है, 13वां अध्याय यानी कि 13वां जो चैप्टर है हमारा वो पढ़ना है, साथ में प्रार्थना। और प्रार्थना के बाद आपको सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत जरूर करना है। मतलब हर एक चैप्टर के बाद आपको, जैसे ही हम अपनी पूजा खत्म करने वाले होते हैं, तो हमें अपना सिद्ध कुंजिका का पाठ जरूर करना है, ठीक है। और उसके बाद से हमारा आ जाएगा क्षमा याचना। मैं आप लोग को यहाँ पर बुक इसलिए रख के दिखा रही हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए, क्योंकि संस्कृत में भी होती है ना ये पुस्तक, इसलिए। उसके बाद से हम सीधे चले जाएंगे माता रानी के 108 नाम पे। ये माता रानी के 108 नाम है जो कि मुझे याद है, और मैं इसको करती हूँ। जैसे हमारी पूजा खत्म होने वाली होती है तब कर लीजिए, या पूजा शुरू होने से पहले कर लीजिए। आप अपने, जैसे आप पूजा करने जा रहे हैं तब कर लीजिए, या पूजा की तैयारी करने, जैसे माता रानी को श्रृंगार कर रहे हैं, माता रानी को कपड़े पहना रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं, उस समय भी आप ये 108 नाम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पढ़ने को फोल्ड करके रखती हूँ इसीलिए, क्योंकि ये फट से मुझे मिल जाए, ठीक है। और जब भी हमारी कोई मन्नत होती है तो हमें मन्नत पाने के लिए, मन्नत को पूरी करने के लिए यहाँ पर माता रानी के कुछ सिद्ध मंत्र होते हैं ना, तो ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ चाहिए, मैं हमेशा यही मंत्र पढ़ती हूँ, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये वाला जो मंत्र है हमारा, ये वाला मैं बोलती हूँ, ठीक है।
और उसके बाद से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपने सिद्ध कुंजिका का स्रोत कर लिया हर एक चैप्टर के बाद, फिर आप क्या करेंगे कि आप चाहें तो माता रानी का जो दुर्गा चालीसा होता है आप वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग दुर्गा जी की आरती करेंगे और उसके बाद से अपना जो माता रानी का भोग का होता है वो देंगे भोग, और भोग देने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें काम है, जैसे हमारा अगर फास्ट है तो हम अपना फलाहार करेंगे। पहले फलाहार माता रानी को जरूर अर्पित कीजिए, जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी दुर्गा सप्तशती की जो पूजा है वो होती है, ठीक है। लोगों को मैंने जिस तरीके से समझाना था वो समझा दिया है। और आप लोग देखिए मैं इस तरीके से ना हर नवरात्रि में पन्ना बनाती हूँ अपना, और अगर मेरा कुछ नया होता है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और अगर नया नहीं होता है मेरा तो मैं इसमें नहीं ऐड करती हूँ, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ चीज़ भूल रही हूँ, देखो क्या होता है ना पूजा पाठ में, जब आप पूजा कर रहे होते हो तो बहुत काम होता है। तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं तो मुझे ना बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि भाई देखो पूजा पाठ में गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो आप सब में गलती करो कोई बात नहीं है, बट पूजा पाठ में माता रानी के साथ में भगवान के साथ में गेम नहीं होना चाहिए। तो आपसे गलती ना हो इसलिए आप लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं तो सोच रही हूँ कि मैं जो है ना सप्तशती का पाठ एक बार पंडित जी से बात करूंगी मैं कि अगर करना है तो कैसे करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में क्या होता है हमें 9 दिन के अंदर अंदर ये जो पाठ है हमारा ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 9 दिन के अंदर ख़त्म करते हैं। और अगर हम डेली बेसिस में कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए पूरे टाइम में कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 महीने में हम कर रहे हैं या हम डेली कर रहे हैं, तो हमारा तो पाठ बहुत जल्दी 9 दिन में ख़त्म हो जाया करेगा। तो कैसे करना चाहिए कि मतलब पंडित जी से मैं ये पूछूंगी कि किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आप एक बार पूछ भी सकते हैं उनसे, बट मैं तो स्टार्ट करने वाली हूँ भाई। अगर ज़िंदगी भगवान ने दी है तो ये ज़िंदगी अगर हम भगवान के लिए ना दें तो फिर तो बेकार है। इसलिए एक मनुष्य ही ऐसा है जो धन कमाता है, खाता है, पीता है और फिर मर जाता है, ठीक है। कोई भी ऐसा पशु नहीं है, पक्षी नहीं है जो बिना खाए मरे और बिना मतलब भूख से तड़प के मरे। पर हम लोग का क्या है, हम इंसान हैं और हम पैसा भी कमाते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है इंसान जो कमाता भी है पैसा और उसके बाद से मर भी जाता है। तो जो पशु पक्षी हैं वो तो नहीं कमाते हैं, नहीं कमाते ना वो, पर वो भी खाना खाते हैं, पेट भरते हैं अपना। तो यही चीज़ें हैं अंतर। पशु पक्षी अपने जिस भाव में पूजा पाठ करते हैं वो उनको पता है। हमारा जो भाव है, हमें अगर भगवान ने 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, तो हमें उस चीज़ को आप अपना कर्म भी कीजिए पर पूजा पाठ में भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं होता है, पूजा पाठ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। जब आप निकालोगे तो आपको रिजल्ट भी आएगा। सिद्ध कुंजिका का स्रोत आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा, मैं भी लिख के रखूँगी पन्ने में। और जब मैं करूँगी पूजा की जो भी तैयारी होगी आप लोग के साथ में दिखाऊँगी। एवरीडे छोटा क्लिप जरूर मैं ऐड करूँगी पूजा का, पूजा होने के बाद से। क्योंकि ना मैं जब पूजा पाठ करती ना तो मैं आराम से बैठ करके करती हूँ, उस समय मैं फ़ोन वोन नहीं चला पाऊँगी, क्योंकि देखो क्या होता है ना फिर वो फोकस नहीं हो पाता है आपका। और पूजा पाठ जो होती है ना वो आपकी श्रद्धा होती है, तो वो आपको रिवील भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने आप लोगों को इस तरीके से समझाया जिस तरीके से आप लोग समझ जाएं, और मैंने लिख करके भी बता दिया। और देखो मैंने अपने ना जो पेज है मेरा, मैंने इसी में अभी से रख दिया है, और आज जाऊँगी मैं सारी शॉपिंग करके लाऊँगी। और देखो रखा का है मैंने, ऐसे रखना होता है। और मेरे पास में ना इनका जैसे पुस्तक वगैरह पढ़ते हैं ना तो उसका स्टैंड है नहीं, तो मैं लाऊंगी वो स्टैंड तब देखती हूँ। और बाकी जैसे कि पूजा पाठ का सामान हमें खरीदना ही होता तो मैं स्टैंड लेकर आऊँगी। बुक जिस पे रखते पढ़ते हैं, बुक को कभी भी ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए और नीचे नहीं रखना चाहिए। जैसे आपका आसन है तो आपके आसन से थोड़ा सा ऊँचा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए।